भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महत्व को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में दक्षिण भारत के कांचीपुरम में एक धर्मात्मा ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम भीम रखा गया। भीम जन्म से ही असाधारण शक्तियों का धनी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया। भीम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरे क्षेत्र में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने निर्दोष लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसकी क्रूरता और अत्याचार से लोग त्रस्त हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भीम को चेतावनी दी कि वह अपनी क्रूरता और अत्याचार को बंद कर दे। लेकिन भीम ने भगवान शिव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें चुनौती दी। भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके भीम को पराजित किया। भीम की पराजय के बाद भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे अपने दिव्य स्वरूप में समाहित कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की असीम शक्ति और करुणा का प्रतीक है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यंत है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की शक्ति और करुणा का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। यहां पर भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से मुक्ति दिलाते हैं।